विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार में जो प्रक्रिया चल रही है, आखिरी लम्हे में उसको लेकर जबरदस्त बवाल। और आज इंडिया गठबंधन ने 3 मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरा। सबसे पहले दोस्तों देखिए किस तरह से राहुल और अखिलेश एक मंच पर एक साथ नारे लगा रहे हैं। बहुत हुआ, सुनिए हल्ला बोल के नारे। और फिर यही दिखा दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा के अंदर। पूरे दिन दोनों ही सदनों में कार्रवाई नहीं चल पाई। लोकसभा के अंदर जो सिटिंग सभापति थे जगदंबिका पाल, वो कहते रह गए, मगर विपक्ष ने उनकी आवाज नहीं सुनी। साफ है दोस्तों, विपक्ष इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाना चाहती है। देखिए लोकसभा के अंदर क्या हो रहा था। Kindly you cooperate. I am requesting to all the honorable members, kindly you vacate this bill and house should be in order. I think so. I will allow to everybody those now ballot in 0 hour. तो ये आपका समय है, आपका अवसर है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है कि हम सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आखिर आप क्या चाहती हैं, क्या आपका है इस विषय पे? अगर आप चर्चा चाहते हैं तो इसका नियम है, आप प्ले कार्ड के बजाय लिख करके दीजिए। आप प्ले कार्ड दिखाने के बजाय आप हाउस के मेंबर हैं, आप यू कैन सबमिट योर प्रपोजल रिजोल्यूशंस इन द फॉर्म अकॉर्डिंग विद द लॉ, और वो दैट विल बी कंसीडर्ड बाय योर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और स्पीकर साहब समय देंगे, सरकार जवाब देगी। आपको क्या चिंता नहीं? ये डिस्प्ले इसको करके आप क्या संदेश देना चाहते? इस सदन में आप केवल ये इस तरह के कार्ड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। इससे निश्चित तौर से मैं कहता हूं, आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप इसको सदन को फिर मजबूर कर रहे हैं। ये सदन जो आपका समय है कि हम सदन को स्थगित करें। आपसे आज भी आग्रह है कि आप इस सदन को मैं चलाना चाहता हूं। और यही आलम राज्यसभा में था, जहां राज्यसभा में हरिवंश बाबू जो हैं वो कुछ नहीं कर पाए। विपक्ष लगातार पुरजोर तरीके से मांग उठाती रही। सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी शहरों और आत्मा गांव का हो, इसके लिए रुर्बन लागू किए। मैं आपके माध्यम से जनता का ध्यान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा से युक्त बनाना है। मेरे महसाना जिले में केवल एक क्लस्टर रुर्बन के अंदर में बैचलर की स्वीकृत किया नेटवर्क। इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि यह प्रदर्शन बिहार में भी हुआ है, मगर बहुत जरूरी हो जाती है कि लोकसभा और राज्यसभा से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत विस्तार से उन्होंने नहीं कहा, मगर उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का कत्ल है। सुनिए। लोकतंत्र का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। अखिलेश यादव नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि यही उत्तर प्रदेश में किया गया था, और कहीं ना कहीं अखिलेश इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पिछली बार जो हम चुनाव हार गए थे उसकी वजह वो 18,000 वोट्स भी हो सकते हैं। और अखिलेश ने कहा कि भाई जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पे क्या ही कहा जाए, मगर हां जो SIR प्रक्रिया चल रही है वो बहुत खतरनाक है। सुनिए। जो इस्तीफे की बात है, तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती, और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है,
इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे, डिलीटेड शो किया था। और जिस समय हम लोगों ने आपत्ति की और आरोप लगाया तो उन्होंने हमें नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने खुद समाजवादी पार्टी से सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के 18,000 जिन्होंने वोट डाले थे बाद में डिलीटेड कर दिया था उनका, और वो वहीं थे, जिंदा थे, लेकिन 18,000 का विद एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने भी कहा कि सरकार को आसान से सवालों का जवाब देना चाहिए और सरकार इन सवालों से बच क्यों रही है। नहीं, सरकार का कोई इंटेंशन ही नहीं है कि वो जनता की और लोगों की बात सुने। जहां पे लास्ट मोमेंट में ये एसआईआर जैसी जो पूरी जो एक्सरसाइज चल रही है इलेक्शन के 2 या 3 महीने पहले, तो कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार पे और उसके इरादों पे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे थे रविशंकर प्रसाद। वो कह रहे थे कि भाई एक प्रक्रिया चल रही है, उसे अंजाम तक पहुंचाने में दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है रविशंकर बाबू कि आपको दिखाई दे रहा है कि विधानसभा चुनावों से कुछ महीनों पहले यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है आनन फानन में। इसके अलावा जिस तरह से वहां पर पूरी प्रक्रिया चल रही है उसे लगातार जमीन पर मौजूद पत्रकारों ने एक्सपोज किया है। उनके जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। लोगों के फॉर्म खुद बीएलओ अधिकारी भर रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं। जो लोग जिंदा हैं उन्हें मृत बताया जा रहा है। यह सब खेल चल रहा है साहब, और जमीन पे मौजूद पत्रकारों ने इसे एक्सपोज किया है, और जो पत्रकार इसे एक्सपोज कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया पर तो सवाल है ही, लोकतंत्र तार-तार हो रहा है। रविशंकर प्रसाद, ये जो सर को लेकर पूरा विरोध हो रहा है, इस पर मुझे कुछ बुनियादी सवाल करना है। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, रहता हो, तो वहां रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसको देखने में क्या दिक्कत है? और तीसरी बात, मैं बिहार से आता हूं, वहां का सांसद हूं। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। तो क्या देखने का काम नहीं है क्या? चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। तो ये देखने का काम वो कर रहे हैं। अगर किसी का नाम 1 बूथ से 10 बूथ में है, 2 जिलों में है, तो क्या वो देखने का काम नहीं है क्या चुनाव आयोग का? यही तो सवाल है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, आरजेडी की तरफ से मोर्चा संभाला मनोज झा ने, और उन्होंने कहा कि यह सीधा सवाल चुनाव आयोग पर है, जिसमें पारदर्शिता की सख्त कमी है। कहीं ना कहीं यह चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू के तौर पर काम कर रहा है, और यही वजह है कि आरजेडी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। सुनिए मनोज झा ने क्या कहा, क्योंकि कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी गूंज बिहार में किस तरह से सुनाई दे रही है। मनोज झा, लोकतंत्र में मतदाता अगर महफूज नहीं है तो फिर लोकतंत्र महफूज नहीं है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको ये सोचना चाहिए कि इतिहास उनको किस प्रकार याद करेगा। अगर एक बार उस बात का ध्यान रखेंगे ना तो अपनी कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। और जहां तक बिहार की बात थी दोस्तों, तो वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगह हल्ला बोल हुआ। देखिए राबड़ी देवी के नेतृत्व में किस तरह से आरजेडी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। देखिए ये नारों का शोर।
उसी तरह से विधानसभा में आरजेडी के विधायक और नेता काले कपड़ों में वहां पहुंचे और वो जानते हैं कि वो एक अहम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के जरिए अगर लोगों का नाम हटाया जा रहा है तो आप जानते हैं उसका नतीजों पर अप्रत्याशित असर पड़ सकता है। इस बात को समझता है आरजेडी और यही वजह है कि वो लोग पुरजोर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, जहां तक विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया है, उसको लेकर इंडिया गठबंधन ने बिहार में विधान परिषद, विधानसभा, केंद्र में दिल्ली की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के बाहर हर तरफ सड़क, तमाम जगहों पर सरकार को घेर लिया है और सरकार के पास इन सवालों के जवाब नहीं है और होंगे भी कैसे दोस्तों, क्योंकि ये मुद्दे जरूरी हैं। इन सवालों के जवाब होने चाहिए, मगर सरकार इन सवालों से बच रहा है। विपक्ष चाहता है पहलगाम पर चर्चा हो, विपक्ष चाहता है SIR पर चर्चा हो, मगर विपक्ष यह भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री को मौजूद रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर मोर्चे से नदारद है। जगदीप धनखड़ पर उनकी प्रतिक्रिया आती है, मगर जैसे मैंने बताया, बहुत ही कोरी, बहुत ही ढीली और बहुत ही फीकी प्रतिक्रिया। और यह फीकी प्रतिक्रिया पर्दे के पीछे क्या खेला हुआ है उस बात का जीता जागता सबूत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।